लेकिन जो गहरे ज्ञान के अंदर की बातें हैं वो योग्य के सामने ही खोली जाती हैं, नहीं तो उनको लपेट करके। मैं बैठा हुआ था, कल ही की बात है शायद, मैंने कहा भाई हमारे सौदे का कोई ग्राहक नहीं मिल रहा मुझे, कि हाँ जी यही चल रहा आजकल, कि मेरे पास जो परमात्मा ने मुझे सौदा सौंपा है, ये जो ब्रह्म ज्ञान का दिया है, जो उन्होंने कृपा की है, जो उन्होंने मार्ग दिखाया है, जो पहुंचाया है, जो उन्होंने स्थिति प्रदान की है, क्योंकि मेरे गुरु साक्षात पूर्ण परमेश्वर हैं, वो मुझे उस अनंत तक ले करके गए हैं जहां से वो निकल करके आए थे, उस तत्व तक मुझे ले करके गए हैं कि ये पूर्ण ब्रह्म है, अनंत कलाएं वहां तक, कि मैं वो वहां तक जीवों को ले जाने के लिए आया हूं और वहां तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन आजकल मेरे पास जो सामान है मार्केट में, उसके कम लोग दिखाई दे रहे हैं जिनको आवश्यकता है उस ब्रह्म की, उस ज्ञान की। मैंने कहा इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं भाई, जब ज़रूरत होगी तब इसको उठा लेंगे, इसका उपयोग कर लेंगे। उन्होंने कहा हाँ जी ये बिल्कुल सही रहेगा। तो भाई जब तक इस सौदे का कोई खरीदार, खरीद पैसे से नहीं होगी, ये जमीन जायदाद देख करके भी नहीं खरीद होगी, ये रंग रूप देख करके भी खरीद नहीं होगी, ये आयु देख करके, बड़ा परिवार, ज्यादा भीड़ देख करके भी खरीद नहीं होगी, ये अफसर, पावर, सरकार देख के भी खरीद नहीं होगी। ये जो सौदा होगा ये सिर का सौदा है, उससे सौदा नीचे नहीं होता, नीचे होता ही नहीं ये सौदा, और किसी के लिए है ही नहीं ये सौदा। यहाँ तो शीश की जरूरत होती है, गर्दन चढ़ाई जाती है, जब तक गर्दन नहीं चढ़ती ये सौदा नहीं मिलता, और जब तक गर्दन नहीं चढ़ती इस अपने सौदे को लपेट करके हम संभाले हुए रखते हैं, कहीं कुछ बाहर न निकल जाए। जिस प्रकार से तिजोरी के अंदर रख दिए जाते हैं, और महंगी जो चीज़ें हैं वो और बड़े लोकर के अंदर रख दी जाती हैं, और जो कीमती धातुएं हैं इनकी एक एक ग्राम की अमूल्य धरोहर है और ज़्यादा संभाल करके रखी जाती हैं। और ये तो ब्रह्म है मेरे भाई, इसको कितना संभालना पड़ता होगा, कितना गहराई से रखना पड़ता होगा, और कितने इसके चारों तरफ दीवारें रखनी पड़ती होंगी। तो इसको बहुत संभालना पड़ता है कि योग्य के बिना अगर ये किसी के हाथ लगा तो जीव को भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, जीव भटक जाएगा। क्योंकि हमने जब रिसर्च किया था, जब तालमेल चल रहा था, मैंने शक्तियों का प्रयोग करके देखा, जीवों के ऊपर बहुत से वहाँ भेज करके कि भेजो इसको भी, और बैठ करके देखो दरबार में क्या चल रहा है। जिनको लोग बड़ी चीज़ें बोलते हैं, दिव्य दृष्टि खुल गई, ये कुछ नहीं, एक पल का खेल है उसके लिए। जैसे हमारे ऋषि मुनि हुए, हमारे संत अवतार हुए, एक कृपा दृष्टि की, पाताल से लेकर के सहस्त्र दल्लुसनन तक, 12वें द्वार तक उठा के फेंक दिया एक पल में। उसकी एक नज़र की जरूरत होती है, क्योंकि उसका जो कृपा कटाक्ष होता है, उसकी जो नज़र होती है, जिस जीव के ऊपर पड़ गई कल्याण हो गया, सोचने की आवश्यकता नहीं होती, रोकने वाला नहीं होता, जीव ब्रह्म हो जाता है, कोई कुछ बचता ही नहीं, सब एकाकार हो जाता है, शेष नहीं रहता। तो इसको बहुत संभालना पड़ता है। लेकिन ये सब गंभीरता देख करके खेल किया जाता है,
जीव के अंदर सामर्थ्य देख करके दिया जाता है कि ये जो हम दे रहे हैं इसको संभाल पाएगा या बर्बाद कर देगा, कहीं ये फंस न जाए माया के अंदर। कहीं बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जब उसकी दृष्टि पड़ती है, क्योंकि वो मेरा गुरु है, मैं बहुत बार बोलता हूँ, गुरु के ऊपर अधिकार होता है और वो हमारे से दूर नहीं। जो हमें चलाने वाला है, जो हमें सिखाने वाला है, वही आप लोगों के अंदर विराजमान है, वही आप लोगों को सिखा रहा है, वही आप लोगों को यहाँ तक ले करके आया है, वही आपको साधना के मार्ग पर चला रहा है, वही आपके ऊपर कृपा करने वाला है। उसके अलावा इस संसार में एक शरीर भी नहीं चल सकता। जीव चाहे कैसा भी हो, कोई भी हो, किसी भी प्रकार का हो, स्थावर, जल, जंगम, जड़, कैसा भी हो, स्वेदज, जलज, जरायुज, उद्भिज, किसी भी प्रकार की सृष्टि हो, सब उसी के अधीन है। पूरी पृथ्वी उसके अधीन है। अनंत ब्रह्मांड विष्ट भयामिदम कृत्सतर में कांसेन सतितो जगत मई सर्वमिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, कि सब कुछ उसके अंदर पिरो दिया गया है, माला की तरह से, मणकों की तरह से, मोतियों की तरह से, और वो उसके अंदर स्थित है। ये नहीं कि कहीं खोज करके लाना है, कहीं उठा करके लाना है। आप सोचते हो कृष्ण का दोबारा से अवतार होगा, कोई बोलता है, मैं बहुत देखता हूँ कि ये उसका अवतार हो गया, ये शिव का अवतार हो गया, ये आने वाला अवतार है। बहुत से दूसरे धर्मों के लोग भी कि ये 10वां अवतार आ गया है, ये कल की था। बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। कृष्ण जी जो हुए दोबारा नहीं आएंगे, आ चुके वो धरा के ऊपर। राम जी हुए, वो आ चुके धरा के ऊपर, दोबारा नहीं आएंगे। और शक्तिशाली अवतार आ सकते हैं, कम शक्तिशाली भी आ सकते हैं, श्रेष्ठ भी आ सकते हैं, लेकिन वो नहीं आएंगे। लेकिन जब आप ध्यान करोगे, वो अनंत उनका रूप ले करके हो सकता आपको झलक दे दे, आभास हो जाए, लेकिन वो भी उन्हीं तत्व तक ले करके जाएगा जो पूर्ण तत्व है। पूर्ण तत्व के बिना कल्याण नहीं हो सकता। और ये कैसे प्राप्त हो? ये साधना से ही प्राप्त होगा, बोलने से प्राप्त नहीं होगा। कहने सुनने का विषय नहीं है, जद्दोजहद का भी विषय नहीं है, छोटे बड़े का भी सवाल नहीं है कि कोई बोलता है ऐसे साधना करो, कोई बोलता है ऐसे साधना करो, कोई माला द्वारा रटता है, कोई रुद्राक्ष द्वारा रटता है, कोई तुलसी से रटता है, कोई अलग अलग प्रकार की कंठियों से रटता है, कोई चंदन से रटता है। इसकी शिव को रटना, रुद्र से रटो, रुद्राक्ष से, ये नहीं, इससे प्राप्ति नहीं होगी। एनर्जी हो सकती है, सिद्धियां हो सकती हैं, कुछ देवताओं की प्राप्ति हो सकती है, जो पूर्ण तत्व है, जो आपको ब्रह्म बना दे, वो ये मार्ग नहीं। वो मार्ग वो है जो आप सारी एनर्जी को समेट करके, सब कुछ अपनी पकड़ में करते हुए, अपने एक एक इंद्री के ऊपर काबू करते हुए, मन के विचारों को देखते हुए, बुद्धि के विचारों को काटते हुए, हृदय के अंदर जो मलिनता है उसको साफ करते हुए जब आप आगे चलेंगे तब वो रास्ता खुलेगा। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे, सोचोगे, बहस करोगे कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, मेरे अंदर तो बहुत विवेक है, मैंने उसको बोलने नहीं दिया। ये नहीं। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने शास्त्रार्थ किए, प्राप्ति क्या हुई? केवल शब्द मात्र याद कर लिए, अक्षर,
और पुस्तकें याद हो गई, ग्रंथ याद हो गए, बस इससे ज़्यादा क्या मिला? कुछ नहीं। जब अकेले में बैठ करके देखोगे, अपने आप को अनुभव करोगे, तराजू में बैठोगे कि मैंने आज क्या किया, कितनी साधना की, कितनी सांसें संसार के लिए ली, कितनी सांसें परमात्मा के लिए ली, कितनी सांसें निंद्रा के लिए ली, कितनी सांसें परिवार के लिए ली, कितनी सांसें माया के लिए ली, कितना मैंने टाइम हरि को दिया, कितना टाइम अपनी खोज को लगाया। आपको एहसास होगा, आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में हैं। मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आपको समय अनुभव हो जाएगा कि आप कितनी कोशिश कर रहे हैं, आपके अंदर कितनी लगन है, कितना आपके अंदर मजबूत भाव है, कि आप परमात्मा के रास्ते के ऊपर कितना चल चुके हैं। जितने श्वास आपने परमात्मा को दिए, जितने श्वास आपने भक्ति में लगाए, जितना टाइम आपने उसके चरणों में समर्पित किया, उतना टाइम ही आपका श्रेष्ठ टाइम है। बाकी का जो टाइम गया ये काल और माया का टाइम है। ये आपको फंसाने के लिए है, ये आपको रोकने के लिए है, ये आपको जीव भाव में रखने के लिए है।